हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन पढ़ा रहे थे और उसमें प्रूव्ड भी किए थे हम क्वेश्चन। ये जो है ग्रीन्स थ्योरम क्या है उसको हम थ्योरम को प्रूव्ड किए थे और एक क्वेश्चन बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं हम। ये इम्पॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ वेरिफिकेशन का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे सिंपल प्रूव करने के लिए, सिंपल ग्रीन्स थ्योरम फार्मूला के अनुसार बनाने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डबल इंटीग्रल्स एंड लाइन इंटीग्रल्स का है। तो उसमें क्या है, केवल क्वेश्चन वेरिफिकेशन अगर वेरीफाई नहीं रहेगा दिया हुआ तो सिंपल क्वेश्चन जो बनेगा फार्मूला के अनुसार बन जाएगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू होता है डबल इंटीग्रेशन एस डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये फार्मूला पर आसान है बनाना, लेकिन वेरीफाई करने के लिए देगा क्वेश्चन तो उसमें बनाना आसान नहीं है। उसमें दोनों है, दो क्वेश्चन रहता है उसमें। एक लाइन इंटीग्रल के द्वारा बनाया जाता है, सभी लाइन का हम इंटीग्रेट करते हैं। जितना भी लाइन रहेगा, या ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, सभी लाइन का लाइन इंटीग्रल निकाल करके उसको ऐड कर देते हैं तो जो इतना आएगा आंसर। और ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, दोनों अगर इक्वल आता है तो हेंस वेरीफाइड होता है। तो इसलिए दो क्वेश्चन इसमें समाया हुआ रहता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वेरीफाई करके ही। तो ये क्वेश्चन JUT में पूछा हुआ है 2019 में, एस समर यानी स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन इंटीग्रेशन सी कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई डी वाई, वेयर सी इज ए स्क्वायर विथ वर्टिसेस P 0 0 Q 1 0 R 1 1 एंड S 0 1 उसका वर्टिसेस दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी उसी तरह से वेरिफिकेशन था। तो क्वेश्चन कुछ वेरीफाई करने वाला जो टफ क्वेश्चन है वो हम उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आसान तरीका आसान लगेगा, समझ जाएंगे तो और भी आसान हो जाएगा बनाना। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, कोई भी सवाल या कोई भी समस्या मुश्किल होता नहीं है। वो समस्या से लड़ेंगे, समस्या से संघर्ष करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। समस्या से भागो मत, भाग ले लो, उसके साथ भाग ले लो, यानी उसके साथ संघर्ष करो तो वो आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है हेयर पहले तो हम बनाएंगे ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार। हेयर m इक्वल्स टू एम डी एक्स, एम यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। कहीं कहीं फाई डी एक्स रहेगा और प्लस साई डी वाई रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड n इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। क्लियर है? देयरफॉर डेल n, इसको उल्टा n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और m को y के रिस्पेक्ट में। डेल n बाय डेल x, डेल n बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स, वाई डेल एक्स क्यूब बाय डेल एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, इसका हो गया n हो गया 3 और 3 - 1 हो गया 3x स्क्वायर वाई। क्लियर है? एंड डेल m बाय डेल y, उल्टा ये x है dx है तो इस y के रिस्पेक्ट में, यहाँ dy है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे।
y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और दिस इज इक्वल्स टू, और 2x कांस्टेंट है तो डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो गया, 2x डेल वाई बाय डेल वाई। इतना क्लियर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2x क्या हो गया डेल n बाय डेल x क्या हो गया 3x स्क्वायर y एंड डेल m बाय डेल y इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर है? सो सिंपल। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, according to Green's theorem, ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन c कर्व है m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दीजिए एंड x एंड y वेरीज फ्रॉम, दोनों वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, दोनों x और y दोनों स्क्वायर है इसलिए दोनों वेरी करेगा क्या, ये 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे r डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, यही फार्मूला होता है dx dy। m dx क्या है यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन c एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब y dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन r डेल n बाय डेल x क्या है, डेल n बाय डेल x हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर y माइनस ये हो जाएगा डेल m बाय डेल y 2x। यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 ये dx dy 0 to 1, ये भी हो जाएगा 0 to 1 3x स्क्वायर y माइनस 2x dx dy। क्लियर है? अब दोनों कांस्टेंट टर्म है, लिमिट क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, चाहे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या y के रिस्पेक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा कांस्टेंट 3x स्क्वायर, बाहर कर लेते हैं 0 to 1 y माइनस 2x dy माइनस 2x कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लीजिए 0 to 1 और यहाँ आ जाएगा dy, इसको घेर देते हैं उसके बाद dx लिख दीजिए। क्लियर है? 3x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, केवल y का इंटीग्रेट होगा, यहाँ 2x कांस्टेंट टर्म है, निकाल दे केवल dy का इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1 3x स्क्वायर और ये हो गया y का y स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस 2x ये हो जाएगा y बाय y, केवल हो जाएगा dy का y 0 to 1, इसको घेर करके इसका dx कर लिख देते हैं। क्लियर है? अब इसका
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 3x² बाय 2, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 0, यानी 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 2x 1 माइनस 0 dx। दिस इज कस टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 3x² 3/2x² माइनस 2x dx। क्लियर है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में अलग अलग। दिस इज कस टू इंटीग्रेशन 3/2 हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx माइनस 2 कांस्टेंट टर्म बाहर कर लीजिए, बचा 0 to 1 x dx हो गया। अब दिस इज कस टू 3/2, ये हो गया x² क्या हो जाएगा, xn + 1 यानी 2 + 1 3/3 0 to 1 माइनस 2 × x² बाय 2 0 to 1। क्लियर है। ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, दिस इज कस टू 1/2 और ये हो गया 1 का क्यूब 1 माइनस 0 और यहाँ हो गया माइनस x² का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 0, दिस इज कस टू हाफ माइनस 1, दिस इज कस टू माइनस हाफ हो गया। देयरफॉर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c x² + 2xy dx + y² + x³ y dy इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब हम लाइन इंटीग्रल के थ्रू हम निकालेंगे। वेरिफिकेशन कह रहा है इतना, वो तो अगर वेरीफाई यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम करके लिखता तब इतना ही तक आंसर लिख देते, इतना ही तक आंसर हो जाएगा। अब कहेगा वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, तब हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा हर लाइन का। हमको ये लाइन इंटीग्रल निकाल करके ऐड करके इतना ही अगर आ जाता है तो हेंस वेरीफाइड हो जाता है ग्रीन्स थ्योरम। क्लियर है। लिखेंगे द कर्व C is a square with vertices P 0 0 Q 1 0 R 1 1 and S 0 1। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस x एक्सिस, इस पर स्क्वायर है,
ये हो जाएगा, इस तरह से लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल होगा स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, इसको P इसका है वर्टिसेस 0 0 कोऑर्डिनेट है, ये Q हो गया 1 0, एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करिए, ये ओरिजिन हो गया इसका, और ये वेक्टर इधर से जा रहा है PQR, R है 1 1, और ये हो गया S का कितना है 0 1 0 1 वर्टिसेस है। क्लियर है? ये फिगर बना लेंगे इस तरह से। अब लिखेंगे द लाइन इंटीग्रल स्प्लिट यानी टूटेगा इनटू 4 पार्ट्स, 4 भाग में ये बट जाएगा 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट हो गया, चारों स्क्वायर हो गया 4 पार्ट्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में बटा हुआ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 पार्ट्स में बांट दिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन C एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब y dy इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा PQ लाइन हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया इंटीग्रल निकालेंगे QR, थर्ड पार्ट हो गया इंटीग्रेशन निकलेगा RS ये लाइन का, और फोर्थ पार्ट हो जाएगा SP। उल्टा पुल्टा पार्ट नहीं लेना है, इस तरह से जा रहा है। देखिए वेक्टर का ये साइन दिया हुआ है यहाँ पर, PQ QR RS और SP, सबका अलग अलग लाइन का हम ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो अब लेते हैं along PQ we have, अब इसी में देखना है आपको क्या क्या लेना है। यहाँ एक्स एक्सिस पर ये है एक्स एक्सिस, इसके समान है ये है एक्स एक्सिस हुआ, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, और वर्टिकल हमारा हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू दिया हो रहता है, याद रखें, एक्स एक्सिस पर किसका वैल्यू रहता है, वाई का वैल्यू रहता है, और वाई एक्सिस पर क्या रहता है, एक्स का वैल्यू रहता है उल्टा। तो यहाँ वी हैव वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई का वैल्यू 0। अब जब y का वैल्यू हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। एंड along PQ कौन वेरी करेगा, x वेरी करेगा, y का वैल्यू, और वेरी करेगा कौन, x वेरीज फ्रॉम x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है? इस लाइन में 0 to 1 देख लीजिए, 0 0 है, 1 है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है? अब हम इसका देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ PQ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई डी वाई। अब यहाँ dy क्या है, 0 है, तो ये सारा 0 हो जाएगा टर्म, और
यहाँ y 0 है तो ये 2x और y है तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस ये y 0 है ही और dy 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। और यहाँ पर क्या है, y 0 है तो 2xy 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा मेरा 0 to 1। इसका हम इंटीग्रेट निकाल लेंगे, लाइन इंटीग्रल पी क्यू का कितना निकलेगा, x पर पावर 2 + 1 यानी 3/3 0 to 1 यानी क्या हो गया 1 का क्यूब बाई 3 - 0 यानी 1/3 हो गया। ये क्लियर है, 1/3 - 0 दिस इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो 1/3 आएगा, लोअर लिमिट 0 पर 0/0 पुट करेंगे 0/3 तो यानी 0 हो जाएगा, तो यानी हो गया 1/3। अब नेक्स्ट एलोंग क्यू आर वी हैव, अब क्यू आर में क्या है, एक्स का वैल्यू रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस पर है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स हो जाएगा 1 और डी एक्स निकालेंगे इसका, देयर फोर डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। एंड एलोंग क्यू आर कौन वेरीज करेगा, y का वैल्यू था तो x वेरीज कर रहा था, यहाँ x का वैल्यू है दिया हुआ तो कौन वेरीज करेगा y। एलोंग क्यू आर y वेरीज फ्रॉम एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि एक क्वेश्चन सर सिमिलर टाइप का सब क्वेश्चन रहता है वेरिफिकेशन का, इसी तरह से वेरीफाई करेंगे, चाहे ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो, इस सब में लाइन का ही इंटीग्रेशन निकाल करके वेरीफाई करेंगे। मेथड एक ही है, y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये भी 0 से लेकर के 1 तक जाएगा क्योंकि y का यहाँ 0 है और यहाँ y एक्सिस पर यहाँ पर क्या है 1 है, 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। तो लिखेंगे अब देयरफॉर इंटीग्रेशन क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का है 0 से लेकर के 1 तक है। और अब ये देखिए x का वैल्यू 1 है तो 1 और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और dx 0 है तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, dx 0 है तो सारा टर्म ये 0 हो गया। अब यहाँ पुट करने की ज़रूरत है क्योंकि dy है तो वाई स्क्वायर ज्यों को त्यों रहेगा, वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस x का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर है। दिस इज कस टू क्या हो गया, अलग अलग इंटीग्रेट होगा तो y पर पावर 2 है तो y क्यूब बाई 3 0 to 1 अब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया दिस इज कस टू ये 1 का क्यूब बाई 3 यानी 1/3 -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस क्या हो गया ये 1 का स्क्वायर बाई 2 और -0 तो 1/2 हो गया, 1/3 प्लस 1/2 हो गया। क्लियर है। अब आइए 2 और लाइन का बचा हुआ है। अब एलोंग RS वी हैव y का वैल्यू कहाँ हो जाएगा, y का वैल्यू RS हॉरिजेंटल है, नीचे 0 था x का वैल्यू, ऊपर में क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होता है इसलिए 0 था, वो y का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पर
1, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 1, देयरफॉर dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू 1 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, एंड along RS कौन वेरी करेगा, y का वैल्यू है तो x वेरी करेगा, along RS x वेरीज फ्रॉम x varies from 1 to 0, 1 to 0 देख लेंगे x वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, 1 to 0 देख लीजिए, x का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है और यहाँ 0 है, 1 to 1 इधर से जाएगा 1 से लेकर के 0, ये याद रखेंगे वेक्टर है, इसलिए जिधर वेक्टर का निशान है कैसे है निशान, या वेक्टर का साइन दिया हुआ है पी क्यू लाइन वेक्टर का है, फिर क्यू आर है, फिर आर एस है, एस पी है, अगर उल्टा करेंगे तो सब माइनस में चला जाएगा, इसलिए ऐसे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, इसीलिए यहाँ क्या हो गया 1 से लेकर के 0 ये वेरीज करेगा, उल्टा नहीं 0 to 1 नहीं 1 से 0, क्लियर है। अब आइए 1 to 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ आर एस का, आर एस कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई dy, यही क्वेश्चन था, dy इज इक्वल्स टू, अब हम इंटीग्रेशन क्या देंगे 1 to 0, 1 से लेकर के लिमिट देंगे 1 से 0। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू 1 है तो dy 0 थी, यानी ये टर्म पूरा 0 हो गया। अब इस पर ध्यान, dy 0 है तो इसलिए पूरा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, जहाँ y है वहाँ 1 दे देंगे, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो गया dx, क्लियर है। y का वैल्यू 1 है तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल दीजिए, तो यहाँ हो गया 0 to 1, 1 to 0 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर लेंगे 1 to 0 x dx, क्लियर है। अब इसका निकलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 0 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये x3 बाय एक्स स्क्वायर नहीं, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 2 प्लस 1 3 हो गया बाय 3, x3 बाय एक्स क्यूब बाय 3 1 to 0, क्लियर है। ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक्स स्क्वायर, ये 2, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 है 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 1 to 0, एक्स पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, नीचे भी 1 + 1 होगा, एक्स एन dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, अपर लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे तो 0/3 यानी 0, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1/3 और ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर पर पुट करेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यानी क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू -1/3 -1, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट, एलोंग SP, ये SP लास्ट है, वी हैव। अब एलोंग SP में देखें क्या है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलोंग SP है तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0, यहाँ 1 था तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 हो जाएगा। पी क्यू का वैल्यू y का था, इसका वैल्यू लिए थे, क्या लिए थे 1 लिए थे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 था 0 था तो यहाँ 1 हो गया, क्लियर है। 1 1 है, यहाँ 0 1 है, 0 1 था, यहाँ 1 वैल्यू लिए थे, यहाँ
y का वैल्यू 0 1 था। क्लियर है। अब आते हैं वैल्यू क्या लेंगे sp का। sp का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 0 दोनों है, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और y वेरी करेगा। क्लियर है। दोनों कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक वैल्यू लेंगे एक वेरी करेगा, x का वैल्यू लेंगे तो y वेरी करेगा, y का वैल्यू लेंगे तो x वेरी करेगा। एकदम इजी वे में समझिए, एकदम आसान लगेगा समझना, एक बार समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा। तो हो गया वी हैव x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा dx क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। एंड along SP y varies from x का वैल्यू लिए तो y वेरीज करेगा, वेरीज फ्रॉम। एक तरह से ये टेस्ट है, जिस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिकल में टेस्ट करके देखा जाता है कि सही साल्ट है कि नहीं है, चाहे कोई भी टेस्ट हो। तो ये इसी तरह से इस ग्रीन्स थ्योरम का ये टेस्ट है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या, टेस्ट। तो टेस्ट में खरा उतरेगा तभी वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं। तो सही चीज़ रहेगा, सही मेथड रहेगा, सही फार्मूला रहेगा तो वो आएगा ही सही। तो ये हो गया y वेरीज फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0। क्लियर है। therefore इंटीग्रेशन ऑफ SP यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये न मत समझिएगा, SP लाइन है, x² प्लस 2xy dx प्लस y² प्लस x³ dy। अब हमको देखना है इंटीग्रेशन कहाँ से 1 to 0। अब dx 0 है तो ये सारा टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर x 0 है तो ये टर्म 0 हो गया। तो क्या बचा हमारा y² 0 प्लस y² प्लस 0 यानी केवल y²। क्लियर है, केवल y² dy हो गया। यानी कहने का मतलब ये dx 0 है तो वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये सारा 0 हो गया। अब x 0 है तो यहाँ ये भी टर्म 0 हो गया। तो क्या बचा हमारा y² dy केवल बचा। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, सो इजी। y² का y⁻³ 1 to 0, 0 क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3, 1 का क्यूब 1/3 यानी दिस इज इक्वल्स टू -1/3। क्लियर है। देयरफॉर अब लिखेंगे, देयरफॉर फाइनली क्या लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c x², यही क्वेश्चन था, x² प्लस 2xy dx प्लस y² प्लस x³ dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल PQ प्लस लाइन इंटीग्रल QR प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल RS, लाइन ऑफ RS का इंटीग्रेशन, लाइन ऑफ QR का इंटीग्रेशन, लाइन ऑफ PQ का इंटीग्रेशन। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, 4 पार्ट्स ऑफ लाइन इंटीग्रल। दिस इज इक्वल्स टू दिस मच। कितना निकला है, अब देखना होगा कितना निकला है। पहला निकला था 1/3, ये 1/3 निकला, प्लस QR का निकला कितना 1/3 अब प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2। RS का कितना निकला -1/3 -1, और SP का कितना निकला -1/3। अब देख लीजिए कौन कौन कटने वाला है। प्लस 1/3 कट गया, -1/3 कट गया, -1/3 कट गया, प्लस 1/3 कट गया, बच गया क्या मेरा 1/2 -1। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2
-1/2 इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन 2 पहला इक्वेशन था कितना, इतना ही आया था हमारा पहला इक्वेशन का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and equation second, it follows that integration c, closed curve integration c m dx plus n dy is equals to double integration s del n by del x minus del m by del y dx dy is equals to -12। इतना ही आया दोनों में, दोनों इक्वेशन में -12 उसमें भी आया। Hence Green's theorem is verified, क्लियर है, ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2012 और 2015 में आया हुआ है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और भी कई एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, लेकिन ये देखिए किस तरह से ये सिंपल हो जाएगा। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेल्युएट एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई where C is the boundary described counterclockwise of the triangle with vertices 0, 0, 1, 0, 1, 1। तो इसका एक इस तरह से फिगर बन सकता है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक लाइन यहाँ से ओ ए, ये ए बी एक ट्रायंगल है, इसमें स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप है, ये 1, 0 हो जाएगा इसका, यानी 0, 0 हो गया। ओ, ये बी और ए, ये हो गया 1, 1 और ये हो गया 1, 0, यानी बी का ही है 1, 0, ये हो जाएगा। वाई इजकल्स टू क्या है हमारा, यहाँ एक्स ट्रायंगल का है। तो हेयर लिखेंगे, हेयर एम डी एक्स, यानी एम इजकल्स टू एक्स स्क्वायर y and n dx, n इजकल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर, n dy, m dx प्लस n dy, m dx प्लस n dy फॉर्मूला होता है। तो m dx क्या हो गया, m हमारा हो गया एक्स स्क्वायर y और n हो गया केवल एक्स स्क्वायर n dy। तो इसका उल्टा कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, n है तो यहाँ dy है तो उल्टा होगा डेल n बाय डेल एक्स, डेल n बाय डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x, डेल यानी डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स यानी 2x हो गया, एंड डेल m बाय डेल y, क्योंकि यहाँ x है तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ x है
तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डेल m बाय डेल वाई, दिस इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और डेल वाई बाय डेल वाई क्या हो गया हमारा, केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डेल वाई 1 हो गया, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो केवल एक्स स्क्वायर हो गया। एंड क्या होगा, अब हमारा ये देखना होगा कि x वेरीज फ्रॉम और y वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x का वेरी करेगा 0 से लेकर के 1, x एक्सिस पर है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 and y varies from 0 to y, 0 to x तक जाएगा, x इक्वल टू वाई, 0 से x वेरीज करेगा। ये ट्रायंगल है 0 से लेकर के x तक वेरी, क्योंकि y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 0 1 1 है तो इसलिए x इक्वल टू 0 से लेकर के x तक वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c m dx प्लस n dy क्या होता है ये, दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन r क्या होगा, डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y dx dy, ये हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेशन c एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, यही एम डी एक्स हुआ, प्लस एन डी वाई क्या, एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन आर, ये हो गया हमारा क्या, 2x डेल एन बाय डेल एक्स 2x माइनस डेल एम बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx dy। क्लियर है। अब ये रीजन कितना निकलेगा, यानी 0 से लेकर के 1 तक, इसका हो गया 0 से लेकर के x तक वेरी करेगा, क्योंकि x भी 1 y भी 1 है, इसलिए y इक्वल्स टू x हो गया वो। तो यहाँ हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। अब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो x है लिमिट में x है तो y के रिस्पेक्ट में नेचुरली इंटीग्रेट होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू पहले होगा y के रिस्पेक्ट में, इसको घेर दीजिए 0 to x 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy dx बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लेते हैं। 0 to 1 ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to x dy और 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, बाहर निकाल दिए। क्लियर है। अब ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 to 0 dy का क्या हो जाएगा, dy का y 0 to x और यहाँ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है dx। क्लियर है। अब
अब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, x है, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो x माइनस 0, x माइनस 0, और ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम x माइनस 0 x ही हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स हो गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। ए अब क्या बचा, 2x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। सबको अलग अलग कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसका अलग 2 बाहर, और इसका हो जाएगा x पर पावर 2 + 1 3/3 0 to 1 माइनस x पर पावर क्या हो जाएगा 4/4, n क्या है 3 है, n + 1 4, 3 + 1 4/4, तो ये 0 to 1। अब इसका अलग अलग निकल 2/3 बाहर कर लेते हैं, 2/3, और ये हो गया 1 का क्यूब 1 माइनस 0 माइनस 1/4 बाहर हो गया, 1 पावर 4 तो 1 होगा माइनस 0। दिस इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं कितना, 12, 3 4 जा आप 4 × 2 8 हो गया, माइनस 4 3 जा 3 × 1 3 हो गया, यानी 5/12। यही आंसर आ गया। यानी देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन c x स्क्वायर y dy dx, x स्क्वायर y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 5/12। यहाँ आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो अब नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 थोड़ा बड़ा होने के कारण एक बड़ा एक छोटा ही बन पाएगा एक लेक्चर में, ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रहता है, उसमें डबल क्वेश्चन रहता है। तो वेरिफिकेशन वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन वेरिफिकेशन का भी पूछा जाता है, ये भी इस तरह का कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और कंटेंट ज़्यादा रहने पर आपको परेशानी नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम दें और उसको अच्छी तरह समझा करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है। 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 10 मार्क्स का करीब करीब होगा 2 क्वेश्चन, 10 या 11 मार्क्स का जो भी हो, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इसी में से क्वेश्चन आए, इसी में से पकड़ाए आपको क्वेश्चन लड़े, इसलिए कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट डे के लिए हम इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, आनंद से क्वेश्चन बनाते रहें। थैंक यू।